अनोखी कहानियाँ चैनल पर स्वागत है आपका। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में जहां सभी लोग बहुत खुश और संयमी थे। गांव का नाम नीलायतरा था। गांव में एक ऐसा पेड़ था जिसमें जादुई फल लगता था। इस पेड़ का नाम था मनोरंजनिया। इस पेड़ के फल से हर कोई खुश हो जाता था। गांव वाले रोजाना उस पेड़ के पास जाकर उसके फलों का आनंद लेते थे। लेकिन एक दिन गांव का एक छोटा सा बच्चा नील ने देखा कि एक अजीब सा फल पेड़ पर बढ़ रहा है। नील ने उस फल को तोड़ा और देखा कि यह फल एक चमकती हुई राजधानी की तरह था। यह फल बोलने लगा, तुम मेरे साथ गांव की राजधानी में चलना चाहोगे? नील को बहुत आश्चर्य हुआ और उसने तुरंत हाँ कह दी। फल ने कहा, मैं हूँ जादुई राजा और मुझे तुम्हें एक अजीब सी कहानी सुनाना है। राजा ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले एक जादुई दुनिया में एक युवा राजा रहता था जिसका नाम वरुण था। वह राजा बहुत ही न्यायप्रिय और ईमानदार था। राजा की बातों में नील खो गया और उसने एक नई दुनिया की ओर सफर करना शुरू किया। वह नई नई जगहों को देखता और अनगिनत कहानियों का हिस्सा बनता। फिर एक दिन वरुण ने एक जादुई राजा की सभी शक्तियों को हासिल किया और वह एक नई दुनिया में पहुंच गया। उसे मिली एक जादुई किताब जिसमें सभी राजाओं की भविष्यवाणी लिखी थी। वरुण ने वहां से एक सुनहरी छाया लिए और जादुई फल की ऊपर से उसे डाल दिया। फल ने कहा, तुम अब इस जादुई छाया में सभी राजाओं की कहानियों को देख सकते हो। नील ने फिर सुना एक कहानी जिसमें एक बहादुर राजा ने अपने लोगों की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाई। उसने सिखाया कि सच्ची बहादुरी में ही असली राजा होता है। नील ने कहानी को ध्यान से सुनी और जादुई फल की ओर देखते हुए कहा, मुझे भी एक ऐसा जादुई दुनिया चाहिए जहाँ सभी लोग खुश रहें और एक दूसरे की मदद करें। फिर वह देखता है कि वह अब एक नए गांव में है जहां सभी लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और खुश हैं। यह गांव उसी जादुई फल की छाया में बना हुआ था। नील ने बड़े आनंद से फल का शुक्रिया अदा किया और उसने इस नए गांव में बसने का निर्णय लिया। वह भी उसी जादुई फल के साथ एक नए और सुखी जीवन की शुरुआत करता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं और उनकी खुशियों में सहयोग करते हैं, तो हम सभी को एक सुखी और समृद्धि भरा जीवन मिलता है। जादुई फल हमें यह सिखाता है कि सच्ची खुशी और समृद्धि उसी में है जब हम अपने आसपास के लोगों के साथ मिलकर बांटते हैं। नील ने फल का साथ रखकर एक नए आगे की यात्रा शुरू की और जादुई दुनिया के सफलता और सहयोग की राहों में अगले कदम बढ़ाया। इसके साथ ही इस कहानी का समापन हुआ। इसलिए कभी हमें अपने आप पर घमंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि घमंडी व्यक्ति वही होता है जिसका सर्वनाश होने वाला होता है। क्योंकि सत्य भले ही परेशान हो जाए परंतु पराजित नहीं हो सकता। अंततः आप सभी को इस वीडियो से कुछ नई सीख और यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बगल में इस बेल आइकन के घंटी को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके सबसे पहले। आपका अपना रोशन गिरी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।